बात बहुत पुरानी है, सुनानी एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। माँ जो होती है ना, उनके पास इतने जुगाड़ होते हैं, हर चीज़ का उनके पास हल होता है। आज मम्मा इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी ये वाली रेसिपी मुझे हमेशा याद आती है जब भी मैं इसे बनाती हूँ, और वो है आलू का पराठा। आलू का पराठा आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, चलते फिरते लोग बना लेते हैं। चलते फिरते कहने का मतलब कि ये नहीं कि वॉकिंग करते हुए बना रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पसंद आता है। तो जी बात उन दिनों की है जब हमने नया मकान शिफ्ट किया था और हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, हमारे जो बर्तन हैं, उसका एक कर्टन छूट गया था पुराने घर में। अब यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सामान जमाने के बाद हमें लग गई भूख। अब क्या करें? तो मम्मा ने कहा चलो फटाफट आलू उबाल लेते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं। अब उस पर सारा बॉईल करने के बाद ऐड कर दिया नमक, हल्दी, मिर्च एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर, प्याज और धनिया पत्ती, जो भी अवेलेबल था, इतना ही शायद डाला जाता है। और शिफ्टिंग का तो आपको पता ही है, ज़्यादा भूख लग जाती है क्योंकि ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। तो फिर सारा हमें इसे मिक्स कर लिया था और मेरी भूख बढ़ती जा रही थी कि चलो आलू का पराठा तो मिलेगा, कम से कम सामान जमा रही हूँ तो चलो। मम्मा बना रही थी। अब पूरा बैटर तैयार हो गया, उसे मिक्स कर लिया। देन वो लोइयाँ बना रही थी छोटी छोटी कि चलो भाई कितने कितने तुम खाओगी, हम खाएंगे। ऐसा होता है ना कि हाँ फर्स्ट वाला मैं खाऊंगी। मुझे हमेशा ये रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट इज़ माय लकी नंबर, और फर्स्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, और फर्स्ट आना मुझे बहुत पसंद है। मम्मा इधर आलू के बैटर की लोइयाँ बना रही थी और उधर मैं आटा मैंने लगा दिया था। वो मेरा ही काम होता था कि भाई रोटी का आटा मैं ही लगाऊंगी। तो इधर साथ साथ में मैं आटे की लोई की काउंटिंग भी करती जा रही थी। मम्मा ने 3 बनाया तो मुझे भी नकल करनी है, और मैंने भी 3 लोइयाँ बना ली थी। यार आपको तो पता है आलू के पराठे हों तो 2-3 तो यूं ही खाए जाते हैं, और पंजाबियों के टेस्टी वाले पराठे मज़ा ही आ जाता है। बस इसे हमने सूखे वाले आटे पे अल्टी पल्टी किया, यानी कि सूखा आटा लगाया तीनों लोइयों पे। बस अब बेलने की तैयारी थी। इसे लगा के साइड में रख दिया। अब बेलन किधर है? बेलन तो आया नहीं, वो वाले कर्टन में रह गया था। तो फिर मम्मा ने यूं ही हाथ से इस लोई को बड़ा किया। मैं सोच रही थी यार बेलन तो आया नहीं, अब कैसे बेलाएगा? तो चलो ये देख लिया, मुझे एक सीखने को मिल गया कि ऐसे भी बड़ा किया जा सकता है। तो तीनों लोइयाँ ऐसे बड़ी हो गई। हाँ, ये आपके लिए एक टिप भी है कि कभी अगर आप शिफ्ट करें और अगर आप कुछ बर्तन बेलन भूल जाएं तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब हर एक लोई पे एक आलू के बैटर वाली लोई आ रही थी और इसे करना था कवर, जैसा कि हम मोस्टली आलू का पराठा बनाते हैं। कुछ तो हमें सिखाया जाता है और कुछ बातें हम देख देख के भी सीख जाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा बना सकते हैं। तो इसलिए हमें जहाँ पे भी कुकिंग हो रही हो उसके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि खाना तो ज़िंदगी भर है ना, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए बनाने की। सारा कवर करके इसे प्रेस कर दिया और तीनों को सेम ऐसे ही करना था। हाँ, जिससे इस तरह सिंगल पराठा नहीं बनता, वह 2 लोई थोड़ी और बड़ी करके उसके बीच में बैटर भर के भी आलू का पराठा इस तरह से बना सकते हैं। और सामान जमाते जमाते मैं बार बार आके देख रही थी कि यार कितना टाइम लग रहा है, भूख तो बढ़ती जा रही है मेरी। चलो तीनों को साइड में कर दिया। फिर से इस पे हमें ये लगाना था सूखा वाला आटा, और फिर से इसे थोड़ा बड़ा करना था, क्योंकि ये तो रोटी नहीं हुई ना, ये तो आलू का बैटर वाला पेड़ा हो गया, आलू के मसाले वाला पेड़ा हो गया। चलिए आप हट जाइए, फिर से हम इसे हाथ से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब ये थोड़ी ना कि बेलन नहीं आया तो हम रोटी नहीं बना सकते, है ना? बना सकते हैं। माँ को मम्मा को सब पता होता है कि बच्चों का पेट
किसी भी तरह से इन केन प्रकारेण भरना ही है, बस टेस्टी वाला बना दो और उनका पेट भर दो, अच्छे से उनकी भूख मिटा दो। तीनों पेड़े बड़े हो चुके हैं, रोटी का रूप ले चुके हैं। चलिए अब ये तवे में जाएंगी और हमें आलू का पराठा मिल जाएगा, फिर तो खा के बड़ा मज़ा आ जाएगा। बस वेट हो रहा था कि तवा गरम हो जाए तो बनाया जाए। तो लीजिए तवा गरम हो चुका। अरे ये कैसा तवा, ये तो कढ़ाई है, यानी कढ़ाई में बनाने वाले थे। अच्छा, पानी डाल के चेक किया कि गरम हो गई कि नहीं। गरम हो चुकी थी। अब एक लोई एक रोटी को उठाया और उस पर लगा दिया थोड़ा थोड़ा पानी। और इस तरह पानी लगाते देख के तो मुझे कुछ और ही याद आ रहा था, मुझे तंदूर की रोटी याद आ रही थी। और पानी वाला साइड उन्होंने कढ़ाई के ऊपर चिपका दिया। और फिर मैंने सोचा वाह क्या जुगाड़ लगाया है, क्योंकि तवा भी उस कर्टन में था। तीनों रोटियां कढ़ाई में लगा दी, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दिया। फ्लेम हाई थी। और अब बारी आ जाती है घी की। तो घी के बिना तो पराठा बनता नहीं, तो साइड साइड में घी लगा दिया ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। एक टिप और मिल गया कि अगर तवा भी नहीं है तो कढ़ाई पे भी रोटियां बनाई जा सकती हैं। थोड़ा घी रोटियों के ऊपर भी लगा दिया ताकि जब इसे हम पलटेंगे तो ये साइड भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी। तो आपसे शेयर करने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए। अब थोड़ी देर के बाद हर रोटी को पलटते जाएंगे और आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होती जा रही है, घी में रोस्ट होती जा रही है। और अगर आपको मम्मा के आइडिया वाली ये आलू के पराठे पसंद आ रहे हों तो आप प्लीज़ रानीस किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स पे बताइए कि ये वाला जुगाड़ कैसा था। और कुछ ना कुछ मम्मा के आइडियाज़ तो आपको भी पता होंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे शेयर कीजिएगा। बस इसे अल्टी पल्टी करते जाएं, जो साइड कच्चा है उसे रोस्ट करते जाएं। और देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन लुक आ चुका है और अब तैयारी है टेस्ट करने की। ये आ गई डिश और इस पे आ गई एक कटोरी भर के फ्रेश वाली दही। और पहला वाला पराठा उठाया और ऐसे रखा थाली पे। आप दोनों रोस्ट होते रहो, उसे फिनिश करके मैं फिर इधर ही आने वाली हूँ। अब इस पे लगेगा मक्खन, आलू का पराठा और उस पे घर का वाइट वाला मक्खन। देर बिल्कुल भी नहीं करनी, फटाफट जाइए और आलू का पराठा इस तरह बनाइए। दही और मक्खन के साथ इसका मज़ा उठाइए, खुद भी खाइए और फैमिली को भी खिलाइए। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ और यादें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप पराठे बनाते जाइए और खाते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।